ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। पीछे 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि जिसको कर्मयोग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो किस प्रकार से बर्ताव करता है और कैसे उसकी ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसका बाह्य विषयों से मन विचलित नहीं होता है। उसके लिए उन्होंने कहा था न प्रश्रेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, कि उनको अगर कोई ऐसा विषय मिलता है जो उनके प्रिय है तो प्रसन्नता नहीं होती है, और अप्रिय है तो उससे वो व्याकुल नहीं होते हैं।
और उसका कारण है कि उनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, स्थिर बुद्धि और मोह से दूर है। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने कहा था कि वो ब्रह्म में स्थित हैं। तो उसी को फिर आगे बताते हैं कि जिसकी इस प्रकार ब्रह्म में स्थिति हो जाती है उसका अपना किस प्रकार का अनुभव होता है। तो उसका वर्णन 21वें श्लोक में करते हैं भगवान। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जिसका मन बाह्य इंद्रिय विषयों से अनासक्त हो जाता है वह अंतकरण में निहित सुख को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति भाव द्वारा ईश्वर से युक्त हो गया है अक्षय सुख का आस्वादन करता है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि वो बाह्य विषयों से तो सुख को प्राप्त नहीं कर रहा है, तो क्या उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है? क्योंकि हम सब चाहते हैं अपने जीवन में सुख प्राप्त करना, ये सभी के जीवन का उद्देश्य है। और पिछले श्लोक में कहा कि वो प्रिय और अप्रिय विषयों को प्राप्त होकर न सुखी होता है न दुखी होता है। तो क्या वो एक पत्थर की तरह बन जाता है? यानी कि जो निश्चेष्ट वस्तु है जिसके ऊपर किसी चीज़ का सुख दुख की कोई भावना नहीं होती है जिसके अंदर, तो क्या ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति भी इस प्रकार हो जाता है? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसको सुख मिलता है और बहुत उत्कृष्ट प्रकार का सुख मिलता है और नित्य सुख मिलता है। तो सुख दो प्रकार के हैं। एक जो बाह्य विषयों से हमको प्राप्त होता है, जिसका हमको अनुभव है, कुछ वस्तुओं को देखकर, कुछ को खाकर, किसी को स्पर्श करके, इन सब से हमको एक प्रकार की सुख की प्रतीति होती है। तो उसको बोलते हैं बाह्य सुख। और वो आता है बाह्य विषयों के स्पर्श से। यानी कि जितने भी हमारी इंद्रियों के विषय हैं, 5 प्रकार के विषय, उनके साथ में संपर्क होने से हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। और एक दूसरे प्रकार का सुख है जो अंदर से आता है, आत्मा से आता है या परमात्मा से आता है। तो उसका प्राय हमको ज्ञान नहीं है, हमको अनुभूति नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ बता रहे हैं। तो एक प्रकार से ये श्लोक हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसका एक मूलभूत श्लोक है ये। क्योंकि 2 प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, एक भौतिक संस्कृति है और एक वैदिक या आध्यात्मिक संस्कृति है। जो आज की आधुनिक जो संस्कृति है उसका वर्णन दूसरे श्लोक में आएगा, 22वें श्लोक में। वास्तव में ये जो 2 श्लोक हैं ये एक प्रकार से 2 प्रकार की संस्कृतियों के बारे में बताते हैं। एक जो पूर्व की संस्कृति जिसको कहते हैं भारतीय वैदिक संस्कृति, और एक जो पाश्चात्य संस्कृति या आधुनिक संस्कृति, क्योंकि उसी का बोलबाला है आजकल। तो दूसरी वाली संस्कृति का वर्णन आगे वाले श्लोक में होगा। और जो संस्कृति आज प्राय विस्मृत हो गई है और जिसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, उसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा, कि जो ऐसा व्यक्ति है वो बाह्य जो स्पर्श है, स्पर्श का मतलब केवल किसी चीज़ को छूना, उसी से नहीं है, लेकिन हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां 5 प्रकार की हैं जिनको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। तो उन 5 प्रकार की इंद्रियों के जो विषय हैं उसी को बाह्य स्पर्श यहाँ पर कहा गया है। यानी कि उनमें उसकी रुचि नहीं होती है। आसक्त आत्मा का मतलब है कि
ऐसा जो व्यक्ति है, जो कर्मयोगी या ज्ञान योगी या जितने भी प्रकार के योगी हैं, जब वो अपनी सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो बाह्य स्पर्शों में उनकी रुचि नहीं रहती है। यानी कि जो इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है उसको छोड़ देते हैं वो, और विंदति आत्मनि यत् सुखम, तो वो आत्मा का सुख प्राप्त करते हैं। यानी कि अंदर से जो सुख आता है विषय को छोड़कर, उसको वो प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है उनको कहते हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा, कि उनका योग जो है, उनका संपर्क भगवान से या परमात्मा से हो जाता है, और फिर उनको जो सुख मिलता है वो कहते हैं वो सुख अक्षय है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। बाहर से जो विषयों का सुख हमको प्राप्त होता है वो अनित्य सुख है और बहुत ही सीमित सुख है। यहाँ जितने भी प्रकार के हम सुखों का अनुभव करते हैं वो थोड़ी देर के लिए मिलता है, और वो भी बहुत सीमित मात्रा में मिलता है। वास्तव में उतना नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं, और उतने समय तक नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम हमेशा ही सुखी रहें, लेकिन कोई भी इंद्रिय का विषय ऐसा नहीं है जो हमको असीमित सुख दे सके और जो हमको सदा ही सुख दे सके। तो ये सुख जो है ये दूसरे प्रकार का सुख है, और ये तभी प्राप्त हो सकता है जब हम इंद्रिय सुख में अनासक्त हो जाएं। क्योंकि हमारी जो चेतना है वो दो प्रकार से काम करती है। एक तो हमारी चेतना जो बाह्य विषयों की तरफ दौड़ती रहे और बाह्य विषयों से सुख प्राप्त करने के लिए कार्य करती रहे, तो फिर जो आंतरिक सुख है उसमें हमारी न रुचि होती है, ना हमारे पास समय होता है, और ना हमको उसका अनुभव होगा। क्योंकि उसका अनुभव तभी संभव है जब हम बाह्य विषयों में अनासक्त हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ कहा है बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। तो जब तक हमारी बाह्य विषयों में रुचि रहेगी तब तक हमको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं लोग, उनको इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि वो बाह्य विषयों का सुख भी प्राप्त करते रहें और उनको आध्यात्मिक सुख भी मिले, तो वो संभव नहीं। क्योंकि वो इसी प्रकार से है जैसे अगर आप अंधेरे में अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर चलते हैं, तो टॉर्च आगे का जिधर उसको दिखाते हैं, जहाँ उसको आप केंद्रित करते हैं, उसी का प्रकाश उसी को प्रकाशित करती है वो। और आप स्वयं अंधेरे में रहते हैं, क्योंकि टॉर्च आपके हाथ में आप चल रहे हैं, तो टॉर्च आप आगे लगाएंगे, आपका जो आगे पथ है, मार्ग है, उसको देखना चाहते हैं तो वो ही दिखाई पड़ेगा। आपको अपने हाथ पैर, अपना शरीर नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे दिन के प्रकाश में हम अपने शरीर को भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं, लेकिन अंधेरा हो और टॉर्च ही केवल आपके पास में है तो वो आगे ही दिखाएगी, फिर आपको नहीं दिखाएगी। और अगर वो टॉर्च को आप अपनी तरफ मोड़ लेते हैं तो फिर आगे का नहीं दिखाएगी, आपको दिखाएगी। तो इसलिए हमारी जो चेतना है वो या तो बाहर की तरफ जाएगी या अंदर की तरफ जाएगी। तो अगर हमारी चेतना बाहर की तरफ धावित हो रही है, इंद्रिय के विषयों की तरफ धावित हो रही है, तो फिर वो भगवान की तरफ नहीं जाएगी। इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिखा है अपनी भक्ति रसामृत सिंधु के टीका में। तो उसमें वो कहते हैं कि विषयाविष्ट चित्तस्य कृष्णा भक्ति सुदूरतः।
वारुणीन दिग्गतम वस्तु कथम इंद्रियम अवाप्नुयात्, कि जिस व्यक्ति का मन बाह्य विषयों में आविष्ट है, उन्हीं में आसक्त है, तो उसको कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। दोनों का मेल नहीं है। जैसे प्रकाश और अंधकार, तो प्रकाश है तो अंधकार नहीं होगा, अंधकार है तो प्रकाश नहीं होगा। तो अगर बाह्य विषयों का सुख हम चाहते हैं, उनमें हमारी आसक्ति है, तो भक्ति नहीं मिलेगी। और जब भक्ति मिलेगी तो बाह्य सुख में वैसे ही स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा। जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेद वैतुकम, उनमें आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। जैसा यहाँ पर कहा है कि बाह्य स्पर्शों में वो अशक्त आत्मा में, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। तो श्री जीव गोस्वामी जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जो वस्तु पश्चिम में है, उसको अगर आप पूर्व में ढूंढेंगे तो कहाँ मिल जाएगी। अगर आपकी चाबी गुम गई तो आप यही देखना है कि कहाँ गुमी है। वो गिरी तो बाहर है घर के, और आप उसको घर के अंदर ढूंढते रहें तो कहाँ मिलेगी। तो जो वस्तु जहाँ खोई है, यानी कि जहाँ वो है वहीं से उपलब्ध होगी ना। तो जो उत्तर में चीज़ मिलती है वो दक्षिण में नहीं मिलेगी, वहाँ जाकर नहीं मिलेगी। तो ये इसी प्रकार से है कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को बाह्य विषयों में आसक्ति रहेगी, तब तक वो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता है, और वो विषयों की तरफ ही भागता रहेगा। और जब तक वो विषयों की तरफ भागता रहेगा, तब तक उसको अपनी आत्मा में, अपना जो आत्मा का जो सुख है, उसमें उसको ना रुचि होगी, ना उसको ज्ञान होगा। वो जान ही नहीं सकेगा कि यहाँ भी कोई विषय। तो ये जो आत्म सुख है, जिसको भगवान ने कहा यहाँ यत् सुखम विन्दति आत्मन यत् सुखम, तो ये सुख जो है, ये आपको थकाता नहीं है, आपकी शक्ति को समाप्त नहीं करता है। जब हम भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, विषयों से सुख प्राप्त करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी शक्ति का ह्रास करते हैं, और हमारी एक सीमा है उस सुख को प्राप्त करने की। जैसे भोजन है, तो आप भोजन करके आनंद अगर लें तो एक सीमा तक ही आप खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो फिर वो रोग का कारण बनेगा, आपके पेट में दर्द हो सकता है, और उसको पचाने के लिए भी आपको शक्ति लगानी पड़ेगी। तो विज्ञान के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भोजन पचाना जो है वो हमारे शरीर का सबसे शक्ति का कार्य है। उसमें इतनी शक्ति लगती है जितनी किसी और दूसरे कार्य में नहीं लगती है। इसलिए अगर व्यक्ति ज़्यादा भोजन कर ले अपनी सामर्थ्य से, तो उसके बाद में उसको लेटने का मन करता है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति भोजन को पचाने में लग जाती है। और ये जो आत्म से जो सुख आता है, ये हमारे अंदर ताजगी लाता है, बल देता है, निरोग बनाता है हमको, और भोग हमको रोगी बनाते हैं। तो भोग से रोग, तो अगर हम अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा भोग करेंगे तो वो रोग का कारण अवश्य बनेगा। जैसे हम रात को सोते हैं तो जो सुषुप्ति की अवस्था होती है, जिसमें हमको स्वप्न नहीं आता है, तो उस समय आत्मा जो है उसको बाहर के किसी विषयों से कोई संपर्क नहीं रहता है आत्मा का। लेकिन फिर भी आनंद की अनुभूति होती है। उठने के बाद में हम कहते हैं कि मैं बहुत
आनंद से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। तो वो जो आनंद की अनुभूति रात को सोते समय हुई, वो तो किसी बाहर के विषय से आई नहीं है। तो वो कहाँ से आया है वो सुख? तो अंदर से आया है। ये तो हमारा सभी का अनुभव है, रोज़ रात को हम अनुभव करते हैं इसको। और उस सुख को प्राप्त करके जब हम उठते हैं तो हमको शरीर ताज़ा लगता है, शक्तिहीन लगता है। उससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है सोने से। लेकिन बाहर के जितने भी सुख हैं वो उस प्रकार के नहीं है। उनको उनसे के बाद तो हम थक जाते हैं, फिर हमको सोने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों में अंतर है। इसलिए जो आंतरिक सुख है उसको प्राप्त करके हमको थकान नहीं होती। तो इसकी बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और जो बाहर का सुख है वो वास्तव में हमारा ये विषयों के साथ में संबंध बनाने के कारण होता है। जो इन्होंने स्पर्श कहा, और उसका मूल कारण हमारे राग द्वेष होते हैं। तो जो व्यक्ति राग द्वेष से चलता है तो वो उनमें बंध जाता है। और ये सुख जो है ये राजसिक सुख कहलाते हैं। तो जो गीता के 18वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार के सुखों की बात करते हैं, सात्विक सुख, राजसिक और तामसिक सुख। तो राजसिक सुख को कहते हैं कि उस आरंभ में अच्छा लगता है लेकिन उसका परिणाम दुखदायक होता है, जैसा कि आगे वाले श्लोक में भगवान बताएंगे इस बात को। तो यही सुख है जो वास्तव में योग का उद्देश्य है। राजयोग हो या कर्मयोग हो। और इस सुख को प्राप्त करके फिर बाह्य सुखों में हमारी प्रीति, हमारी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। और इसका फिर जो परिणाम है वो यही है कि व्यक्ति फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, उसको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, हम कुछ चाहते हैं, और जब मरते हैं तो उन इच्छाओं को लेकर मरते हैं। तो उसके उन इच्छा की पूर्ति के लिए फिर हमको दूसरा शरीर मिलता है। साथ में हमने कुछ कर्म किए हैं तो उस कर्म का फल भी हमको भोगना पड़ेगा, इसलिए हमको शरीर मिलता है। लेकिन जिसको ये आंतरिक सुख मिल गया, परमात्मा से प्राप्त जो सुख है वो हमको मिल गया, तो फिर उसकी बाहरी सुखों में इच्छा समाप्त हो जाती है। क्योंकि बाहर की जो वस्तुएं हैं उनको हम किस लिए चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं ना कि उनसे हमको कुछ सुख मिलेगा, और तो कोई कारण नहीं है। चाहे मिले ना मिले वो बात अलग है, पर आशा यही रहती है ना कि इनसे हमको कुछ सुख मिलेगा। हम जो भी कार्य करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमको सुख मिले, दुख ना मिले। लेकिन वैसा होता है नहीं होता है तो सोचने वाली बात है। इसको तो आगे वाले श्लोक में भगवान बताएंगे कि वास्तव में क्या होता है। पर प्रयोजन तो हमारा सुख प्राप्त करना ही है। तो जिसको ये आत्यंतिक सुख मिल गया आत्मा के स्तर का, तो फिर वो बाहरी सुख में उसकी अरुचि हो जाएगी। तो फिर उसका जन्म क्यों होगा? क्योंकि अब उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। तो उसकी कोई कामना नहीं रहती। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अब उसकी आशाएं, इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो गई हैं, तो इसलिए वो सुख में रहता है। और जो इस प्रकार का नहीं है, जो विषय में आसक्त है, उसका परिणाम होता दुख। तो आगे वाला जो श्लोक है वो भगवान बताते हैं कि जो विषय से सुख आता है उसका क्या परिणाम होता है। और इसको बताने का उनका उद्देश्य है ताकि हम उसमें रुचि ना रखें। क्योंकि जब तक हमारी विषय में वितृष्णा नहीं होगी तब तक हम उनके पीछे दौड़ते रहेंगे।
और हमारी वितृष्णा कब होगी? जब हम समझेंगे कि वास्तव में इससे हमको सुख मिलने वाला नहीं है। तो उसी विद्या को समझाने के लिए भगवान आगे वाला श्लोक बोलते हैं। तो विषय में दोष दृष्टि दिखाते हैं, क्योंकि जब तक विषयों में दोष दृष्टि नहीं होगी तब तक हम उनके पीछे भागते रहेंगे। जब हम समझते हैं कि कोई वस्तु हमारे काम की नहीं है तो हमारी उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है फिर। या अगर हम समझते हैं कि ये वस्तु हमें हानिकारक है तो फिर हमको उसको क्यों प्राप्त करना चाहेंगे? तो इसलिए आगे वाला श्लोक भगवान इसलिए बोल रहे हैं समझाने के लिए कि जो विषय से जो सुख मिलता है वास्तव में ये हानिकारक है, और इसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी जो हमारा जीवन शैली है पूरी दुनिया में, जिस प्रकार से लोग जी रहे हैं अब, वो इसी बाह्य सुख के लिए ही जी रहे हैं। पूरी संस्कृति, आधुनिक समाज केवल विषय सुख प्राप्त करने के लिए ही बनाया हुआ है, और इसी उद्देश्य को लेकर समाज चलता है। तो भगवान उसके क्या परिणाम होते हैं उसको बता रहे हैं कि इसको आप समझ लीजिए। जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे आपको क्या मिलेगा ये जानना आवश्यक है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कुछ भी कार्य करते हैं तो वो पहले सोच लेते हैं कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा, क्योंकि जो बिना सोच के कार्य करता है उसको फिर पछताना पड़ता है बाद में कि ऐसा तो मैं नहीं चाहता था। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न समस्त भोग दुख के ही स्रोत हैं। इनका आदि और अंत होता है, अतः विवेकशील मनुष्य इनमें रमण नहीं करते। ये श्लोक गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत ही प्रायोगिक श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहता है नहीं चाहता है। आप जो मर्जी अपने जीवन में करना चाहें करिए, लेकिन इस श्लोक को आप समझ लेंगे तो आपके जीवन में आपको एक दृष्टि मिलेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। गीता के सभी श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ श्लोक अनमोल हैं, उसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। तो ये मेरा एक बहुत ही प्रिय श्लोक है गीता का। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो इसका एक एक शब्द हमको ठीक से समझना चाहिए। कहते हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा। भोग माने जो विषय जिनसे हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं उसको भोग बोलते हैं। यानी कि हम जिसका भोजन करते हैं, भुज्यते इति भोग। जिनसे हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं जिस वस्तु से, उसको भोग बोलते हैं। और वो सुख कैसे प्राप्त होता है? संस्पर्श से। सो यहाँ पर वास्तव में भोग जो है विषय सुख, इसका अर्थ है, केवल विषय ही नहीं। क्योंकि संस्पर्श जा कहा ना कि जो स्पर्श, इंद्रियों के स्पर्श से जो प्राप्त होता है वो भोग है, यानी कि विषय सुख। तो विषय सुख जो हमको प्राप्त होता है वो कहते हैं कि दुख योनि एवते। वो केवल दुख का कारण है, योनि है। योनि माने कारण, स्रोत।
यानी कि जितने भी दुख हमको प्राप्त होते हैं हमारे जीवन में, वो इसलिए प्राप्त होते हैं कि हमने सुख प्राप्त किया किसी वस्तु से। और जो वस्तु आपको सुख देती है वही दुख भी देती है। ये सीधा साधा हिसाब है, क्योंकि दुख हम चाहते नहीं हैं, कोई दुख नहीं चाहता है, लेकिन दुख आता है, ये सभी का अनुभव है। तो अगर हम दुख नहीं चाहते हैं और दुख आता है तो कहाँ से आता है, सोचना पड़ेगा ना। तो जहाँ से सुख आता है वहीं से दुख आता है। तो जैसे आप समझ लीजिए कि ये एक कमरा है, इसमें अंदर आने का एक दरवाज़ा है, तो उस दरवाजे से आप अंदर आते हैं। तो चाहे कोई अच्छा व्यक्ति हो जिससे आप मिलना चाहते हैं या आपका शत्रु हो, वो दोनों उसी दरवाजे से आएंगे। आप अपने कमरे में बैठे हैं और आपका मित्र मिलने आया तो आपके कमरे के दरवाजे से ही अंदर आएगा ना। और कोई आपका शत्रु है, आपको गाली देने आ रहा है, आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, वो भी उसी दरवाजे से आएगा। तो पहला वाला हम चाहते हैं, उसके लिए हम दरवाज़ा खोलते हैं कि आओ भाई। तो जब हम अपने मित्र से मिलने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो शत्रु पीछे खड़ा रहता है, वो भी दौड़ के अंदर घुस जाता है। तो वो हमको दिखता नहीं है क्योंकि वो हमारे मित्र के पीछे पीछे लगा हुआ है। और जब मित्र अंदर आता है तो शत्रु भी आ जाता है, और फिर मित्र चला जाता है, शत्रु रह जाता है, वो जाता नहीं। तो इसी प्रकार से जब इंद्रियों से हमें सुख मिलता है, तो जब हम उस सुख को प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसी में दुख भी आ जाता है। लेकिन हमारी दृष्टि दुख पर नहीं जाती है, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि वो भी आ गया। हमारी दृष्टि सुख पर रहती है, इसलिए दुख को नहीं देखते हम। लेकिन जब सुख चला जाता है तो अब दृष्टि सुख पर तो रह नहीं सकती, क्योंकि वो तो चला गया। तो फिर दृष्टि दुख पर जाती है, अरे ये कहाँ से आ गया। और फिर हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके ये नहीं जान सकते हैं कि ये वास्तव में सुख से ही आया है। तो फिर हम सोचते हैं अरे ये दुख कहाँ से आ गया, अब इसको हटाना है। फिर दुख हटाने के प्रयास में आप लगते हैं, फिर सुख आता है, और जब सुख आता है उसके साथ में दुख भी आ जाता है। और हमारा जीवन इसी तरह चलता रहता है, सुख आएगा दुख आएगा, और कभी कभी दोनों एक साथ में ही दिखते लगते हैं। वो दुख पीछे खड़ा नहीं होता, और साइड में खड़ा हो जाता है, तो सुख के साथ में दुख भी दोनों चलते हैं। तो हम एक को भगाने का प्रयास करते हैं, दूसरे को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन चलता है। तो ये ऐसे क्यों होता है, इसकी साइंस को समझना बहुत आवश्यक है। तो संस्पर्श जब शब्द है यहाँ पर, स्पर्श जानते हैं, छूना किसी चीज़ को, और संस्पर्श माने ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से स्पर्श करना, यानी कि अच्छे प्रकार से उसका अनुभव करना। अच्छे प्रकार से अनुभव करना मतलब आपका मन वहाँ पर केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका विषय के साथ में संपर्क हो रहा है लेकिन आपका मन वहाँ पर नहीं है, तो वो केवल स्पर्श है, वो संस्पर्श नहीं है। तो फिर उस विषय का आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अगर आप यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं चला जाए अभी, तो मेरी वाणी आपके कर्णकुहर में प्रवेश कर रही है, स्पर्श हो रहा है, लेकिन संस्पर्श नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका मन नहीं है यहाँ पर। तो संस्पर्श का मतलब है कि मन के सहित इंद्रिय का स्पर्श होना। तो वो जब होता है तो क्या होता है उसमें, इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये श्लोक बहुत हमारे काम का प्रयोजनीय श्लोक है। तो जब हमारा किसी विषय के साथ में संपर्क होता है, तो जैसे हमारी आँखें हैं, आँखें से हम कोई किसी व्यक्ति को देखते हैं,
स्त्री पुरुष, युवा स्त्री पुरुष को देखते हैं तो तुरंत क्या होता है, मन भी साथ में है, तो मन में एकदम से एक आता है बहुत सुंदर व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जो भी है बहुत सुंदर है। सबसे पहले यही होता है। तो वो जो सौंदर्य की जो हमें एक अनुभूति होती है उस विषय से, उसके दो स्तर हैं। एक तो केवल इंद्रिय के स्तर से ही आता है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित। प्रत्येक इंद्रिय का अपने विषय में अनुकूल और प्रतिकूल, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये बैठा हुआ है। तो ये संस्कार जो है ये चित्त से नहीं आ रहा है, हमारी स्मृति, जैसे कहते हैं ना कि ये इमोशन तुम्हारे शरीर में चली गई है, बोलते हैं ना ऐसे। तो हम अपनी बुद्धि से जानते हैं हमें कोई नहीं, फिर भी हमारा जो शरीर है वो प्रतिक्रिया दिखाता है। जैसे किसी को फोबिया है किसी चीज़ का, सुई से फोबिया है, तो अब उसका वो मन से फोबिया निकल गया, समझ लिया कि नहीं ये तो मेरी किसी पिछले संस्कार से, लेकिन शरीर अभी भी उस प्रतिक्रिया दिखाता है। तो शरीर क्यों प्रतिक्रिया दिखा रहा है कि वो जो संस्कार हैं राग द्वेष जो है ना वो शरीर में भी बैठे हुए हैं, वो हमारे डीएनए में है, तो वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। हालांकि अपनी बुद्धि से मन से हमने समझ लिया, अब हम उससे नहीं डरते हैं, अरे ये क्या है, तो 50 बार हमको सुई लगी है, इससे क्या डरना। लेकिन फिर भी वो अपना संस्कार वहाँ से आता है, और दूसरा संस्कार जो चित्त में बैठा हुआ वो आता है, और ये दोनों मिल जाते हैं तो भयंकर प्रतिक्रिया होती है। तो प्राय करके तो दोनों मिलते हैं। तो पहले हमारी इंद्रिय मन में भी बैठा हुआ है, इंद्रिय में भी बैठा हुआ है, बुद्धि में भी, हर जगह स्मृति बैठी हुई है हर एक लेवल पे। तो उसके कम से कम 2 विभाग हम कर सकते हैं, एक फिजिकल लेवल भौतिक स्तर और एक साइकिक लेवल मानसिक स्तर, और उससे परे फिर कारण शरीर रहता। तो ये 2 स्तर तो हैं ही। तो पहले भौतिक स्तर पर प्रतिक्रिया होती है कि ये अच्छा है, फिर अंदर से हमारा जो संस्कार है वो आता है, बुद्धि कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छा है। और अच्छा कहना ये कोई एक तटस्थ विचार नहीं है, देखने में लगेगा अच्छा ये बहुत सुंदर है, इससे मेरी क्या हानि है, नहीं, यहीं से सारी प्रतिक्रिया, यहाँ से पूरा नाटक चालू होता है, फिर पूरी फिल्म यहाँ से ही चालू होती है। तो जब आपने कह दिया कि ये व्यक्ति सुंदर है, तो फिर अंदर जो है इच्छा आती है कि हाँ ये तो मेरे को प्राप्त करना है, और ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है, और फिर मेरे को प्राप्त करना है, फिर उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए, इस व्यक्ति से कैसे दोस्ती बनाई जाए। फिर हम अपनी चालें चलते हैं, गेम्स पीपल प्ले, फिर हम एक खेल चालू करते हैं, सीधा नहीं बताते हम। और फिर वो व्यक्ति हमको प्राप्त हो जाता है, या कोई भी विषय हो, खाने का विषय हो, जो भी है वो प्राप्त हो जाता है, तो फिर हमको उसमें सुख आता है। तो वास्तव में वो सुख कहाँ से आ रहा है ये सोचना है। सुख क्या उस विषय में, उस व्यक्ति में, उस पदार्थ में है क्या? नहीं, वहाँ पर सुख नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर सुख होता तो उस व्यक्ति से कभी आप घृणा नहीं करते, बाद में कभी घृणा भी करते हैं, उस पर क्रोध भी आता है, और शादी हो जाए तो तलाक भी होता है ना, वो विचारधारा बदल जाती है। अगर उसमें सुख था तो हमेशा ही आना चाहिए, जैसे चीनी में मिठास है तो हमेशा ही मीठी लगेगी वो,
चाहे आप गुस्से में हैं तब चीनी मुंह में डालें तो भी मीठी लगेगी, आप उदास हैं तब चीनी डालें तब भी मिठास आएगी, आप प्रसन्नचित्त हैं तब चीनी मुंह में डालें तब भी मीठी लगेगी वो। लेकिन व्यक्ति के साथ तो ऐसा नहीं होता है। जिससे भी आप सुख प्राप्त कर रहे हैं वो तो बदल जाता है। आज वो व्यक्ति इतना अच्छा लग रहा है, कल को उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो सुख, जिसको आप सुख बोल रहे हैं, वास्तव में ये सुख उस पदार्थ से नहीं आता है, उस विषय से नहीं आता है। ये हमारा जो राग है, ये राग का परिणाम होता है और वो हमको सुख लगता है। और जब वो राग खत्म हो जाए, मानो उसी व्यक्ति के प्रति द्वेष हो जाए, तो फिर सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुख उससे नहीं आया था, सुख तो तुम्हारे राग से आया था। जब आपने उस व्यक्ति को पहली बार देखा और कहा बहुत सुंदर है ये, तो वो आपका राग था जो आपके इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से आया। और वो अगर व्यक्ति आपको मिल जाए और आपको सुख की अनुभूति हो, तो वो जो राग है आपका अंदर, वो राग का परिवर्तन होता है, उसका एक परिणाम होता है और उसके कारण हमको सुख की प्रतीति होती है। क्योंकि राग है क्या? राग क्या होता है? तो राग होता है सुखानुशयी राग। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है सुखानुशयी राग। जिस चीज़ की पहले आपको सुख की अनुभूति हुई, उसका जो संस्कार पड़ता है वही राग होता है। तो राग जो है वो सुख का संस्कार है, यानी कि सुख का बीज है वो। जैसे पेड़ बनता है, फल आता है, फल से फिर बीज बन जाता है, और बीज से वृक्ष बनता है, और वृक्ष से बीज बनता है। तो ऐसे ही सुख से राग बनता है, राग से सुख बनता है। तो जैसे बीज से पेड़ निकलता है, ऐसे ही सुख से जो राग बना था, यानी कि सुख पेड़ है या फल समझ लीजिए, फल में से बीज आता है और बीज से फिर पेड़ और फल बनता है। तो वो राग ही सुख बनता है फिर। और अगर राग ना रहे उसके प्रति, तो फिर सुख नहीं मिलेगा। तो अंग्रेजी में एक शब्द है रेज, ही इज फुल ऑफ रेज। लेकिन रेज का स्पेलिंग जे नहीं है, जी है, RAG है। और संस्कृत में राग है, RAG। और राग से ही रेज बनता है। जिसके प्रति आपका राग होता है उसी पे क्रोध आता है, वही बदलता है। तो राग रजस है, और उसी पर जब क्रोध आता तो वो तमस है। तो जो रजस है वो तमस में बदल गया तो फिर गुस्सा आएगा। और अगर सत्व में बदल जाए तो आप तटस्थ हो जाओगे, उसमें ना आपकी रुचि रहेगी, छोड़ो मेरा इससे कोई लेना ना, उसके प्रति आपको क्रोध है ना आसक्ति है, न्यूट्रल हो जाओगे, तटस्थ। वो सत्व है। तो ऐसे ये चलता है। तो इसलिए ये आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि हमको जो सुख की प्राप्ति होती है वो वास्तव में विषय से नहीं आती। ये प्रक्रिया जब आदमी समझ लेगा तो फिर वो विषय उतना ही लेगा जितना हमें अपने जीवन धारण के लिए चाहिए। क्योंकि हमें विषय अपने जीवन धारण के लिए चाहिए और थोड़ा आनंद के लिए लेते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो शरीर का पोषण करना है, यही है ना। लेकिन उस भोजन जब हम करते हैं तो उसमें थोड़ा आनंद भी आता है। तो अब आप आनंद के लिए ही भोजन करने लगें और पोषण को भूल जाएं तो शरीर बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो तो आप भूल गए।
और जो उसका उद्देश्य है नहीं, जो उसका एक प्रकार से साथ में आता है परछाई की तरह, उसी को आप लेने लगें तो फिर आवश्यक है। तो आजकल जैसे लोग ये सब विभिन्न प्रकार का भोजन कर रहे हैं, जोमेटो टमाटो जो भी जंकी फूड खा रहे हैं, तो वो स्वाद के लिए ही खा रहे हैं, सुविधा के लिए, पोषण के लिए नहीं खा रहे हैं। तो उसका फिर परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। तो हर जगह यही हो गया। तो वो ये भी नहीं सोच रहे कि मैं सब कार्य सुख के लिए कर रहा हूँ तो मैं दुख के लिए क्यों करूँ। तो अगर वो इस बात को समझ जाएं कि इससे मेरे को दुख ही आएगा तो नहीं करेगा। जैसे मानो आपका भोजन है और भोजन में थोड़ा जहर मिला दें, फिर कहें भैया खा लो, फ्री में दे रहे हैं आपको हम ये हलवा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जहर मिला हुआ है, तो आप खाएंगे क्या? कोई नहीं खाएगा ना। आपके मुंह में कोई ज़बरदस्ती डाले तो भी नहीं डालने देंगे। आप क्रोध करेंगे कि ये मेरे को मारना चाहता है क्या। तो ये जो हम सुख चाह रहे हैं उसमें तो दुख ही मिला हुआ है, तो उसको क्यों खा रहे हो भैया आप। ये जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, और उनसे ज़्यादा तो कोई जान नहीं सकता है। उन्होंने तो हर चीज़ बनाई है, हर चीज़ की विद्या वो जानते हैं, तो वो बता रहे हैं इसको। तो कहते हैं यही संस्पर्शा होगा दुख योनि है। ये बताए, ये तो दुख के योनि है, इससे तो केवल आपको दुख ही मिलने वाला है। तो वो ऐसे ही है कि जैसे आप जहर से मिला हुआ हलवा खाएं, बड़े चाव से खरीद के खाएं, तो उससे मूर्ख कौन होगा कि आप जहर खा रहे हैं और उसके लिए पैसा भी दे रहे हैं, और मेहनत कमाई करके पैसा दे रहे हैं, मेहनत से कमा कर। तो इसलिए इसको समझ लीजिए। इसलिए भगवान कहते हैं न तेषु रमते बुधाः, कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसे सुख की चाह नहीं करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि इस संसार में कितने लोग बुद्धिमान हैं और कितने मूर्ख हैं। भगवान ने तो यहाँ बुद्धिमान की व्याख्या कर दी, तो साथ में उन्होंने ये भी तो व्याख्या कर दी ना कि मूर्खानंद कौन है। तो जो इस बात को नहीं मानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, इसके अनुसार जीवन नहीं चलाते हैं, वो मूर्ख ही हैं। तो ये समाज अब बुद्धिमानों से भरा हुआ है कि मूर्खों से भरा हुआ है, ये तो आप स्वयं जान सकते हैं। इसलिए कहा न तेषु रमते बुधाः। एक वचन का प्रयोग किया है भगवान ने यहाँ, बहुवचन का नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं इस प्रकार के इसलिए एक वचन ही कहते हैं। और ये जो सुख मिलता भी है तो कहते हैं कि आद्यंतवंत, इसका आदि और अंत है। ये आरंभ होता है, उससे पहले नहीं था, अंत हो जाता है, उसके बाद में नहीं रहेगा, बीच में थोड़ी देर के लिए दिखता है। और आप ये जान लीजिए कि जो चीज़ बीच में दिखती है वो वास्तव में ऐसी है नहीं। हो आदो अंतो च यन्नास्ति मध्य पितु तत्तथा। जैसे आप रस्सी कोई पड़ी हुई है, वो आपको सांप दिख जाए उसमें, तो फिर आप प्रकाश डालें उस पर, फिर देखें अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। तो वो ना तो पहले सांप था ना बाद में सांप है, तो क्या बीच में सांप था? वो नहीं, बीच में भी नहीं है। वो एक भ्रम हो गया आपको कि ये बीच में सांप है। तो वास्तव में ये जो सुख है, ये सुख का भ्रम होता है हमको राग के कारण। किसी भी वस्तु में कोई सुख दुख है नहीं, लेकिन हमको एक भ्रम पैदा हो जाता है अज्ञान के कारण। अज्ञान से अविद्या अस्मिता राग द्वेष, ये अविद्या अज्ञान के कारण ही राग द्वेष होता है, और उसी राग द्वेष से फिर सुख दुख की अनुभूति होती है। तो इसलिए भगवान ने 20वें श्लोक में कहा था न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत च प्राप्य अप्रियम, कि इसका दोनों का उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है।
क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष से ऊपर उठ गए हैं और वो वास्तव में फिर एक भिन्न प्रकार का सुख अनुभव करते हैं जिससे उनको हमेशा आनंद आता है। और यहाँ जो विषय का सुख है, इससे तो वास्तव में कभी तृप्ति होती नहीं है। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। तो हविषा कृष्ण वर्तमैव पुनरेवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में अगर आप लकड़ी डालो तो अग्नि और भड़कती जाएगी और बढ़ेगी, ऐसे ही हमारे विषयों के प्रति लालसा रहती है और उसमें हम विषय दें उनको तो थोड़ी देर लगता है, जैसे लकड़ी डालो तो थोड़ी देर लगता है ना, आग कम हो गई, फिर वो लकड़ी आग पकड़ती है फिर आती है। तो ऐसे ही होता है, विषय मिल गए थोड़ी देर के लिए वो राग शांत हो जाता है तो लगता है सुख मिल गया, फिर वो राग दोबारा से शक्ति लेके आता है, वो संस्कार दृढ़ हो जाता है तो फिर दुख होता है। तो पहली बात तो जिस विषय के लिए आप लालायित हैं वो हो सकता है आपको मिले ना, तो हम हमेशा दुखी रहोगे क्योंकि उसकी आकांक्षा होती रहेगी, उसकी कामना रहेगी, आपका मन हमेशा विचलित रहेगा कामना से। कामनाएं तो हमारे मन को विचलित करती हैं। और मिल भी जाए मानो तो ज़रूरी नहीं है कि जितना आप चाहते थे उतना मिल गया, हो सकता है कम मिल जाए, और कम भी ना मिले पूरा मिल जाए तो जिस तरह का, जिस क्वालिटी का, जैसी गुणवत्ता आप चाहते थे वैसा नहीं मिला। आपको हलवा खाना था तो पहले तो हलवा मिला ही ना, ख़त्म हो गया। और मिल भी जाए तो थोड़ा मिला, 2 चम्मच, आपको चाहिए था 1 कटोरा। और मानो 1 कटोरा भी मिल गया तो पता चला तो इसमें चीनी ही कम है तो मज़ा नहीं आया, या ठीक से भुना नहीं है, जैसा स्वाद आपने पहले चखा था वैसा नहीं है। और मानो अब मिल भी गया जैसा आप चाहते थे और जितना चाहते थे उतना ही मिल गया, अब आपने खा लिया उसको, अब खा के पेट खराब हो गया। तो विषय में इतनी समस्याएं हैं। तो इसलिए योग सूत्र में कहा है कि परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। कहते हैं कि जो विवेकी पुरुष हैं, जिनके लिए भगवान ने यहाँ बुधा कहा, बुधा मतलब जिसमें बुद्धि है, और बुद्धि का कार्य होता है विवेक। विवेक का मतलब है ये जानना कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। तो जिसके अंदर विवेक है, जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है, सूक्ष्मेक्षा जिसको बोलते हैं, यानी कि वो समझ सकता है कि इस क्रिया का, इस वस्तु का परिणाम क्या होगा, तो वो कहता है कि इन सब चीज़ों से दुख ही मिलता है। और किस प्रकार से मिलता है? पहले परिणाम, कि हर चीज़ परिणामी है, बदलती रहती है। किसी को आप प्रेम करते हैं तो व्यक्ति का शरीर भी तो बदल जाता है ना। आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो गाड़ी भी थोड़े दिन बाद पुरानी हो जाती है, परिणाम होता है ना। हर चीज़ वैसी तो नहीं रहती है, समय के अनुसार सब बदलती है। तो ये परिणाम से दुख होता है। बच्चा छोटा होता है, माँ बाप कितना प्रेम करते हैं उसको, और बच्चा भी उनको कितना प्रेम करता है, कितना आनंद आता है। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपनी अकड़ दिखाने लगता है, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, नहीं तुम कौन होते हो मेरे को कहने वाले। और फिर और ज़्यादा बड़ा होता है तो बात ही नहीं करता है। और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे मिलने भी नहीं जाता है, ठीक है मेरे पास समय नहीं है। तो उनको कितना दुख होता होगा, क्योंकि उनके मन में तो अभी भी उनका बच्चा है, लेकिन अब ये बच्चे के अपने बच्चे हो गए,
तो वो उनका बच्चा थोड़ी रहा, वो तो बाप बन गया, तो उनकी चिंता नहीं करता। तो ये परिणाम दुख बोलते हैं इसको, कि हर चीज़ परिणमित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, हर चीज़ बदलती है। हमारा शरीर भी स्वयं बदलता है, दूसरों की क्या बात करें। तो ये परिणाम दुख है। फिर ताप दुख है। संसार के ताप आते रहते हैं, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी मच्छर, कभी आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार की कष्ट आते रहते हैं ना। और दूसरे प्रकार के भी ताप हैं। आप कोई विषय चाहते हैं, आप प्राप्त नहीं कर सके, दूसरे ने प्राप्त कर लिया। आपके भाई को मिल गया, आपको नहीं मिला। आपकी बहन को मिल गया, आपको नहीं मिला। उससे दुख होता है ना, अरे ये मेरे से ज़्यादा कैसे हो गए। भाई भाई में कितना होता है, ईर्ष्या होती है ना। पड़ोसी से ईर्ष्या होती है, सहपाठी से ईर्ष्या होती है, पति पत्नी में भी ईर्ष्या रहती है, माँ बेटे में भी, बाप बेटे में ईर्ष्या। ये भी ताप है। शरीर तपता है ना इससे, हृदय में एक वेदना होती है। तो ये है ताप। और संस्कार का भी दुख होता है। एक और प्रकार का भी ताप दुख है कि आपको भोग प्राप्त हो गए जैसे चाहिए थे, लेकिन अब शरीर में सामर्थ्य नहीं रही। लोग बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पहले पढ़ेंगे युवावस्था में, बढ़िया से अच्छी डिग्री प्राप्त करेंगे, फिर नौकरी, फिर दबा के मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने जीवन में, तो करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। तो उसमें मेहनत लगती है, दिन रात काम करते हैं। अब जब सोचते हैं कि चलो भोग करें, तब किसी को डायबिटीज़, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कुछ बीमारी है, वो भोग भी नहीं कर सकता। जब भोग करने की सामर्थ्य थी तब पैसा नहीं था, जब पैसा आ गया तो अब भोग करने की सामर्थ्य चली गई। तो अब डॉक्टर कहेगा कि बॉइल्ड वेजिटेबल खाइए, ये सब पकौड़ा वकौड़ा मत खाना। तो बेचारा बॉइल्ड वेजिटेबल खा रहा है। फिर वो कहता है कि मैं तो कीनोआ खाता हूँ। तो जिंदगी भर रोटी खाई, वो कीनोआ खाता है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री डाइट होनी चाहिए। तो ये सब ताप होता है। फिर कष्ट तो होता ही है ना, दूसरा बैठ के खा रहा है उसके साथ, वो नहीं खा सकता। बहुत पैसा हो गया, उसके नीचे नौकर काम कर रहे हैं, वो बढ़िया खा रहे हैं, मालिक नहीं खा सकता। वो उनको नौकरी देता है। तो ये होता ताप। और एक संस्कार का दुख होता है। हमारे अंदर संस्कार पड़ जाते हैं ना, भोग करने के, किसी चीज़ का भोग करते हैं तो उसका संस्कार पड़ता है। लेकिन अब वो भोग उपलब्ध नहीं है, तो अब क्या करोगे। मानो हमारा कोई प्रिय व्यक्ति था, उससे बहुत प्रीति थी हमारी, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को भी, मानो एक उनमें से चला गया, मर गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो अब कितना कष्ट होता है उसका, क्योंकि संस्कार तो है ना। अब ये बड़ी मज़े की बात है कि अगर मेरा हाथ है और मैं हाथ को इस पर मेज़ पर रखूं, तो मेरा हाथ का मेज़ के साथ में संबंध है ना, संयोग संबंध है ना। हाथ को हटा लूं तो संयोग ख़त्म हो गया, ठीक है। कोई चीज़ मुंह में डालता हूँ, उसका संयोग होता है, स्पर्श होता है, और उसको निकाल दूँ तो स्पर्श ख़त्म हो गया। तो जब तक दोनों चीज़ रहती हैं तभी तो संबंध बनेगा, और चीज़ ही नहीं रहेगी तो कैसे संबंध बनेगा। लेकिन व्यक्ति के साथ में जो हम संबंध बनाते हैं, वो व्यक्ति ना रहे तो भी संबंध रहता है। क्यों?
क्योंकि ये संबंध माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। जब मैं अपने हाथ से मेज को छूता हूँ तो छूना वास्तविक है, कोई माना हुआ नहीं है कि मैंने मान लिया कि मैं छू रहा हूँ। लेकिन हम जो ये संबंध बनाते हैं ये तो हम मन से बनाते हैं, और मन से छोड़ भी सकते हैं। व्यक्ति है तब भी छोड़ देते हैं, नहीं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने संबंध तोड़ दिया। और व्यक्ति ना रहे और आसक्ति है तो भी संबंध बना रहता है। तो उस संस्कार के कारण हम दुख पाते रहते हैं। विषय भोग किया हमने, उसका संस्कार पड़ा हुआ है, अब हमको विषय नहीं मिल रहा है तो संस्कार हमको दुख देते रहते हैं। अरे यस, कितना अच्छा होता अगर मेरे को ये मिल जाता, वो होता, ये होता। तो उसको सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। और गुणवृत्ति विरोधाच एक और समस्या है कि जो जिस वस्तु से सुख मिलता है वो अगर हमारी मानसिक स्थिति बदल जाए, क्योंकि गुण बदलते रहते हैं, कभी हमारा मन सात्विक अवस्था में, कभी राजसिक अवस्था में, कभी तामसिक अवस्था में, तो ये गुण बदलते रहते हैं। तो उसके अनुसार जो है उसका प्रभाव भी बदलता रहता है। जिस चीज़ से हमको सुख मिलता था उसी से फिर दुख मिलने लगता है। जो चीज़ हमको अच्छी लगती थी अब वो हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब उसको छोड़ नहीं सकते हम, उसके साथ में हमने संबंध बना लिया। तो ऐसे तो नहीं कि आज अच्छी लग रही है तो ठीक, अब अच्छी नहीं लगी तो अब चलो भागो यहाँ से, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो फिर उसको हम सहन करते हैं, कष्ट उठाते हैं। तो ये इस प्रकार से वो कहते हैं कि अनेक प्रकार से समस्याएं आती रहती हैं हमारे जीवन में, गुणवृत्ति विरोधाच। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं भगवान के, वो इसलिए इस विषय भोग के लिए काम नहीं करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उतना विषय लेना, लेकिन उसमें आसक्त ना हो। और जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, उसके लिए कार्य करना। और वो सभी के लिए संभव है। जिस प्रकार का सुख या भोग हम चाहते हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। हर एक व्यक्ति जो है वो अरबपति नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है। हर एक व्यक्ति जो है वो कोई टेनिस चैम्पियन या म्यूजिक एक्सपर्ट या कोई बड़ा राजनेता, देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर एक व्यक्ति तो नहीं बन सकता ना। लेकिन हर एक व्यक्ति भगवत साक्षात्कार कर सकता है। और वास्तव में ये मनुष्य जीवन उसी के लिए मिला हुआ है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही वो है। तो जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है उसके लिए कार्य क्यों ना किया जाए, और जिसके लिए नहीं मिला है उसके लिए कार्य करके दुखी क्यों हो। तो अंत में जितने भी सारे वैषयिक सुख हैं, जो विषय से प्राप्त सुख हैं, उनका परिणाम दुखमय होता है हमेशा। वो बात अलग है कि हम अपनी बुद्धि से उसको सोचें ना, और ऐसा हमारी समझ में ना आए। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि से सोचकर, बैठकर विचार करें तो ये पता चलेगा कि जितने भी विषय सुख हैं उनका परिणाम केवल दुख होता है। इसलिए सीधा फार्मूला ये है कि जो विषय भोग करता है वो दुख उठाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कम से कम इतना जानकर हमको विषय भोग करना चाहिए। आप विषय भोग करें, लेकिन इस बात को याद रखें कि आपको कष्ट आएगा ही। जो भोगी है वो रोगी अवश्य होगा, उसको कष्ट अवश्य उठाना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति इसी तरह से बनी है ये। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसको समझते हैं और समझकर फिर विषय भोग के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं, अपना जीवन उसमें बर्बाद नहीं करते। क्योंकि जिसका परिणाम दुखी होना है
और ये भगवान बोल रहे हैं इस बात को, डंके की चोट पर कह रहे हैं, दुख योनि एवते, एवकार का भी प्रयोग किया है कि उसका परिणाम दुख ही होगा। ऐसा नहीं कह रहे कि उसका थोड़ा दुख थोड़ा सुख, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र कहानी है कि बगैर दुख के आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो, और सुख का परिणाम दुख में होगा। यानी कि सुख से पहले भी दुख, सुख के बाद में भी दुख, सुख की माँ भी दुख, सुख का बेटा भी दुख। अगर आपको जोर की भूख नहीं लगी है तो आपको भोजन में सुख नहीं मिलेगा, और भूख जोर की लगी है, भोजन ज़्यादा कर लो तो वो परिणाम लाएगा। तो इसी प्रकार से सारे विषय भोग इसी प्रकार से, और ज़्यादा भी ना करो तो उसका संस्कार बैठेगा। आपको आनंद आया उसको भोजन करने में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सुख का दुख तुरंत आए, तुरंत आता नहीं है। तुरंत आए तो हमारी समझ में आ जाए। जैसे अगर आप अपनी उंगली को अग्नि में डालें तो जलेगी, तुरंत दुख होता है। तो यहाँ दुख तुरंत नहीं आता, उसका बीज है वो। सुख जो है वो दुख का बीज है, तो थोड़ा टाइम लगता है ना पेड़ बनने में। तो उसी समय उसकी अनुभूति नहीं होती है, और उस समय उसकी अनुभूति नहीं होती है, इसलिए हम दोनों का कार्य कारण भाव समझ नहीं पाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि दुख सुख के कारण आया है। क्यों? क्योंकि बीच में थोड़ा काल की अवधि रहती है, थोड़ा समय का अंतर रहता है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो यही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, और इसका मूल उद्देश्य यही है ताकि हम इस गड्ढे में ना गिरें, अपने को इससे बचा के रखें, और जिसके लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है उसके लिए इसका उपयोग किया जाए। इसलिए गीता भागवत में भगवान ने अंत में उद्धव को जब उपदेश दे रहे थे तो उनका लास्ट अंतिम उपदेश यही है, एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यम अनृतेनेह माम आपनुयात ऋतम। तो कहते हैं कि यही बुद्धिमान की बुद्धि है, मनीषी की मनीषा है, कि ये शरीर जो कि अनित्य है, मरण धर्मा है, इससे मेरे को प्राप्त करे जो कि नित्य है और सच्चिदानंद विग्रह है। तो ये सार बात है श्लोक की। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। प्रश्न है बाबा जी, कौन सी इंद्रिय हमारे चित्त में सबसे गहरे संस्कार बनाती है तथा कौन सी इंद्रिय संस्कार को मिटाने के लिए अधिक शक्तिशाली है? सबसे ज़्यादा संस्कार देखने का पड़ता है। संस्कार तो सभी का पड़ता है, लेकिन देखने का बहुत पड़ता है संस्कार। आप किसी को व्यक्ति को देख लो, उसका नाम भूल जाए, उससे पूछा आपका नाम क्या है, उसने नाम बताया, तो नाम तो आपने सुना ना, लेकिन व्यक्ति को देखा, फिर उसको 10 साल बाद मिलते हैं तो कहते हैं यार आपको कहीं देखा तो है, लेकिन आपका नाम याद नहीं आ रहा। तो देखने का संस्कार गहरा पड़ता। और कौन सी इंद्रिय संस्कार को मिटाने के लिए अधिक शक्तिशाली? मिटाने का वही है, उसके विरुद्ध में काम करोगे तो मिटेगा। मिटाने का कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ लेके उसको घिस दें और वो मिट जाएगा। मिटाने का मतलब है कि उस संस्कार के अनुरूप कार्य मत कीजिए और उसके विरुद्ध संस्कार डालिए, तो वो संस्कार जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और नए संस्कार प्रबल हो जाएंगे। ऐसे ही मिटते हैं। नवदीप जी का प्रश्न है, जीव इंद्रियां सुख में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समय के लिए ही सही परंतु सुख और संतुष्टि देते हैं। इसके विपरीत
बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करने के बावजूद भी सुख का अनुभव नहीं कर पाते। यदि भगवत भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख आसानी से प्राप्त हो जाता तथा तुरंत ही संतुष्टि प्रदान करता, तो क्या शांति तथा सुख की चाह रखने वाले सभी जीव स्वाभाविक रूप से इसके लिए प्रयास नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम सुख ही तो चाह रहे हैं। चाहे आप विद्वान हैं चाहे मूर्ख हैं, हर एक व्यक्ति सुख चाहता है। तो जहाँ उसको सुख मिलता है अभी और दूसरे का उसको पता ही नहीं है, तो वहीं जाता है वो। तो अगर भक्ति करने से ऐसे भगवान का नाम लेते ही आपको आनंद आने लगता, तो आप उसी को लेते रहते। जैसे आपको हलवा खाने में आनंद आता है तुरंत, तो ऐसे ही अगर भगवान का नाम लेते ही आपको आनंद की अनुभूति होती तो आप लेते उसको, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं आदौ श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ, मेरा अनुभव नहीं है। जिस चीज़ में अनुभव नहीं है उसी में श्रद्धा की जाती है। जिसका अनुभव, उसमें श्रद्धा क्या, उसका तो अनुभव ही है मेरे को। संदीप जी कहते हैं योनि ही गर्भ है। क्या 5.22वें श्लोक में इसका अर्थ गर्भ लगा सकते हैं कि उसका अर्थ स्रोत ही लेना पड़ेगा? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, खाली एक अर्थ को लेकर आप बैठ जाओ तो जरूरी थोड़ी है कि वो फिट बैठेगा वहाँ पर। योनि का अर्थ गर्भ भी होता है, योनि का अर्थ कारण भी होता है, स्रोत भी होता है। योनि का अर्थ इंद्रिय भी होता है। पुरुषोत्तम जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। इधर कहा कि ये निहित सुख है, ये निहित सुख, निहित कहाँ है सुख, वो समझ नहीं आया। कहाँ पे कहा निहित सुख? आपने अनुवाद में भी किया है निहित सुख? नहीं, मेरा कौन श्लोक के अनुवाद में। कौन सा श्लोक के अनुवाद में? अभी आज का जो श्लोक किया हुआ नहीं, 21 में या 22 में? 2 श्लोक किए ना। 22 में। 22 में क्या है? 22 में 21 में है, 21 में है 21। जिसका मन अंतकरण में निहित सुख को प्राप्त करता। निहित माने जो वहाँ है। तो वहाँ सुख आत्मा में सुख है ये कि मन में सुख है कि कहाँ ये सुख है? सुख तो अब वास्तव में है क्या है, थोड़ा इसको समझना है। इसको मैंने कई बार समझाया है कि ये जो सुख यहाँ होता है ये वास्तव में दुख का अभाव है। क्योंकि यहाँ कोई भक्ति की बात तो हो नहीं रही है। ये केवल ये है कि बाह्य सुख से अनासक्त है, यानी कि उसकी इंद्रियां बाह्य नहीं है तो अपने स्वरूप में स्थित है। तो एक सात्विक सुख है ये, इसलिए निहित कहा गया है। तो ये सुख जो है ये सात्विक सुख है। सात्विक सुख का मतलब क्या है कि आपका मन जो है वो शांत रहता है। जैसे गीता में कहा शांतस्य कुतः सुखम, तो ये उसी वही सुख है। ये मतलब ये विषय से नहीं आ रहे हैं। जब जैसे आपका मन शांत रहे एकदम, कोई आपके मन में कोई उत्तेजना नहीं है, तो एक सुख की अनुभूति होती है ना उससे। तो वही है। तो आत्मा का अर्थ जो है अंतकरण भी कर सकते हैं, आत्मा का अर्थ आत्मा भी है। दोनों प्रकार के अर्थ किए जा सकते हैं। इसके यहाँ अंतकरण किया है, आत्मा का आत्मा भी करते हैं। ठीक है। प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता
दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।